सो फाइनली ऑफिशियल पिक्सल इज हेयर फॉर Redmi Note 10 Pro और Pro Max। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यहाँ पे ये ऑफिशियल पिक्सल OS कैसा काम करता है, कुछ कमी है या नहीं, और परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, इसे डालना चाहिए या फिर नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और अच्छा लगता है तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। यहाँ पे ये पिक्सल का ऑफिशियल अपडेट है, तो आपको यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, जो कि मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया है। और आपको भी पसंद आया है क्योंकि इस डिवाइस के अंदर HyperOS का जो 2 वाला वर्जन है ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, आपको पता ही है, जो कि हल्का डिले रिस्पॉन्स आता है। बट वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़रा सा भी फील नहीं होने वाली। पिक्सल का आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। कीबोर्ड आपको वही बाकी अदर यूएसपी जैसा ही देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मोड्स का भी फीचर्स ऐड किया गया है। फ्लैश लाइट की बात करें तो ये नॉर्मली काम करते हैं, ऑन ऑफ हो जाते हैं। बाकी हम आते हैं इसके अबाउट के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है अबाउट, जो कि हमारा Redmi Note 10 Pro और Pro Max का है, जहाँ पे 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच ऐड करा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल डिफरेंट है, बिल्ड नंबर आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 15 पे ये रन कर रहा है। बैक की ओर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बॉटम पे एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, डिजिटल पासवर्ड, लोकेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका दिया गया है। इनहेंस पिन प्राइवेसी वगैरह है, पावर मेनू को एक्सेस करना है या नहीं, स्क्रैम्बल लेआउट, क्विक सेटिंग और साथ साथ ऑटो कन्फर्म अनलॉक भी आपको मिलता है। एंड्रॉयड 15 का प्राइवेट स्पेस दिया गया है, जैसे कि हमें सेकेंड स्पेस देखने को मिलता है हमारे HyperMeUI के साथ। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग। बाकी यहाँ पे आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड रहता है, तो ये अच्छी चीज़ है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैकअप का ऑप्शन, अबाउट देख ही लिया है। सिस्टम के अंदर आपको मिलता है जेस्चर्स, जहाँ पे क्विक टैप जो कि बैक वाला है वो आप यूज कर सकते हो, इसकी सेंसिटिविटी को आप घटा बढ़ा सकते हो। साथ साथ वन हैंडेड है नेविगेशन मोड आपको मिलता है, जहाँ पे सर्कल टू सर्च भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बस प्रेस एंड होल्ड करना है और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अनदर स्क्रीनशॉट का है, यहाँ पे पावर टर्न पे आपको क्या रखना है, एडवांस पावर मेनू चाहिए या नहीं, वो चीज़ आप ऑन कर सकते हो। प्रीव्यू ड्रिंकिंग का ऑप्शन है, अपडेटर भी दिया गया है, और ये है हमारा सिस्टम डायग्नोसिस। और अनदर इसका प्रोफाइल, जहाँ से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो अपने सिंगल एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए तो। नजर आता है बैटरी, तो जितना भी मैंने यूज किया ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है। बैटरी के विजेट्स आपको मिल जाते हैं। चार्जिंग कंट्रोल का आप यहाँ पे परसेंटेज सेट कर सकते हो कि कितने % के बाद ये आपका चार्जिंग रुक जाए। स्टोरेज और वॉलपेपर स्टाइल, जहाँ पे वही सारे सिमिलर से चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम वॉलपेपर सपोर्ट की बात करें तो एक पिक्सल OS है, तो आपको एक्स्ट्रा वॉलपेपर भी मिलेगा। आई थिंक इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा डिले ले रहा है, तो यहाँ पे आपको AI वॉलपेपर भी मिलता है, जो कि आप जनरेट कर सकते हो। और पिक्सल वाले सारे वॉलपेपर कैटेगरी मिलती है, बाकी आप ऑफलाइन वाला तो यूज कर ही सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बट जैसा कि यूएसपी का बिहेव होता है ना, अचानक से लो अचानक से हाई टाइप का जो स्मूथ ट्रांजिशन होता है ब्राइटनेस के अंदर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग देखने को मिली है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा फील होगा। बाकी डार्क मोड के अंदर आपको प्योर ब्लैक मिल जाता है, अच्छी बात है। आइकन मैनेजर में आपको है जो यहाँ पे वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा ऑप्शन आते थे, वो मुझे मिसिंग लगा है। रोमिंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटा देखने को मिला है। बाकी बैटरी परसेंटेज वगैरह, और यहाँ पे देखो कि ये जो है ना फेड आउट, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अजीब सा फील दे रहा है टेक्स्ट वगैरह, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको नोटिस हो रहा है। अनदर कलर का ऑप्शन है, लाइव डिस्प्ले वगैरह है, टैप टू बैकअप और टैप टू स्लीप, और यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट को अडेप्टिव या फिर इस तरीके से भी आप यूज में ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साउंड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको डॉल्बी दिया गया है, अच्छी बात है कि भाई बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको हैप्टिक्स वगैरह मिल जाता है, एडिशनल साउंड कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री और जो कूल डाउन का फीचर्स है, जहाँ पे बहुत सारे अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो वॉल्यूम को डाउन करता है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और फिर से ये फुल कर देता है। लेकिन इसी डाउन के टाइम पे अगर आपका कॉलिंग आता है, अलार्म बजता है, तो वो आपका फुल रिंग रहता है, वो डाउन नहीं होता। ये अच्छा ऑप्शन है। बाकी ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है वही सारे बेसिक से ऑप्शन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे क्लोन वगैरह, ऐप लॉक वगैरह। यहाँ पे आपको नेटवर्क ट्रैफिक मिलेगा, जो कि आप यूज कर पाओगे। तो यही बेसिक से कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं एवरी टाइम पिक्सल के अंदर, क्योंकि पिक्सल ज़्यादा स्मूथनेस और परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी पे बिलीव करता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ कैसे निकल के आता है। और ये इसका सिस्टम डिफ़ॉल्ट कैमरा, जो कि आपको देखने को मिलता है MIUI वाला, और ये काम करता है। अच्छी बात है कि दिया गया, क्योंकि इधर उधर भटकना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पे डायलर आपको गूगल का ही मिलता है, और कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए BCR नहीं दिया गया,
तो डायलर के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट वगैरह की, बाय डिफॉल्ट यही वॉलपेपर आपको मिलेगा और इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट ऐप मिलते हैं, बाकी आप नेट के हिसाब से डालो। बैटरी ड्रॉप जो कि 59 के बाद मॉर्निंग में आता है 57, जहाँ पे आप देखो 2% का बैटरी ड्रॉप गया है, जहाँ पे 8 आवर्स 54 मिनट यानी कह सकते हैं 9 आवर्स का स्टैंड बाय टाइमिंग है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरा 2% है तो आपका 4 से 5% प्लस भी हो सकता है बैटरी ड्रॉप, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर मेरा ड्रॉप बहुत कम रहता है, कभी कभी तो 0 चला जाता है, बट यहाँ पे 2 है तो आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप चेक करना और कमेंट करके बताना। अनदर AnTuTu स्कोर रियली में काफ़ी सुपर्ब में कहूँगा यहाँ पे, जो कि 2,01,000 मैक्स और मिनिमम 1,85,000 93 का परफॉर्मेंस रिजल्ट है, जो कि अब तक का वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। अनदर यहाँ पे AnTuTu स्कोर भी वन ऑफ द बेस्ट में कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली इतना हाई तो किसी में नहीं गया, 38 तो गया है, जो कि मैं कहूँ कि अच्छी बात है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको फ़ोन को थोड़ा कूल डाउन रखना पड़ेगा, हीट या वार्म होगा तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। वहीं पे Geekbench काफ़ी सही है, ये भी मुझे पसंद आया। साथ साथ यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया था, काम कर रहा है। फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है क्योंकि पिक्सल रोम है, और पिक्सल वाली चीज़ें अनलॉक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भाई। वहीं पे डाउनलोड जब भी आप कोई भी चीज़ करते हो तो शॉर्टकट दिखता है, जो कि मैंने 1-2 बार और पहले भी नोटिस किया है और आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा यहाँ पे साइन आ जाता है, और क्या क्या रिसेंटली आपने डाउनलोड किया है वो चीज़ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई भी देता है। तो ये नया UI है जो कि हमारे प्ले स्टोर में देखने को मिलता है। गेमिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा अनलॉक नहीं करा गया, तो वही सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग मिलने वाला है। अगर यहाँ पे अनलॉक होता तो मजे की बात होती, बट ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल में ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी और बाकी अदर चीज़ें, तो वही चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो बस फोटो स्टोरेज मिलता है, लेकिन गेमिंग के लिए एक्स्ट्रा सेटिंग आपको नहीं मिलती, तो ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि आपके लिए शायद अफसोस की बात हो सकती है। बाकी L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो रोम तो मुझे रियली में काफ़ी कूल लगा है, काफ़ी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी शिकायत नहीं है, और मेरे तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है। लेकिन रही बात इसे डालना कैसे है, तो ये सिंपल सा मेथड है, वाई फ्लैश फॉर्मेट और रिबूट। बस आपको ऑरेंज बॉक्स में ये सारे काम कर लेने हैं, और इंस्टॉलेशन गाइड में आपको लास्ट में ऐड करने वाला हूँ ताकि देख के फॉलो करके आप यूज कर पाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और मजे करो पिक्सल OS को लेके। फ़ोन के ऑफ होते ही पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्टफूड लोगो शो कर देगा। अब आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है, सारे इंपॉर्टेंट फाइलें रिक्वायर्ड जो भी है उसे आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर लेना है, और CMD कमांड को ओपन करना है। CMD कमांड जैसे ही ओपन होता है, आपको या तो पहले ड्राइव आउट चेक करने के लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट TRP ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉलेशन का जो भी आपका सपोर्टेड कमांड है वो आपको टाइप करना है, और अपना TRP ऑरेंज फॉक्स का इमेज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फ्लैश कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड रिकवरी रहेगा वही यूज करना है। उसके बाद कमांड डालना है रिबूट टू रिकवरी का, जिससे आपका फ़ोन रिबूट कर जाएगा रिकवरी के अंदर। और अब रिकवरी से आपको ब्राउज करना है क्या, आपकी सपोर्टेड फाइल को 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और मे बी अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करो और रोम को फिर से रीफ्लैश कर लो। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे मे बी आपका है जो TRP या ऑरेंज फॉक्स रिप्लेस होकर डिफरेंट रिकवरी शो कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस रोम को नए रिकवरी के साथ दोबारा रीफ्लैश कर दो। अगर रीफ्लैश प्रॉपर हो चुका है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा विदाउट किसी इशूज के। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये सेम फॉलो कर सकते हो आप अपने HyperOS को फ्लैश करने के लिए, AOSP वाले किसी भी रोम को फ्लैश करने के लिए, सेम चीज़ें यहाँ पे होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्लैश कर रहे हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए, कोई भी एरर ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।